वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें हम लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 7.1। आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.2, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज में जो मेन आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है ट्राइंगल की, वो है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने किया हुआ है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अगर हो तो उसका किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इसकी मेजरमेंट दो अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। चलिए करते हैं क्वेश्चन, से आपको समझ आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये फिगर दी गई है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर। आपको ये फिगर देखनी है, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल वी आर क्यू, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये किसके इक्वल बोला है, एंगल आर पी क्यू, साथ में इसका अपोजिट एंगल दैट इज ये एंगल आर क्यू पी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एंगल आर क्यू पी। ठीक है, उस तरह देखिए एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, ये तो बनता नहीं है एंगल। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्यू नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ये वाला कौन सा है, एंगल आर क्यू एस। तो आपने इसकी जगह लिखना है एंगल आर क्यू एस। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू। क्यू आर पी तो लिखा है, लेकिन आर पी क्यू नहीं लिखा। जो इंटीरियर एंगल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे आर पी क्यू। नेक्स्ट देखिए एंगल आर पी टी, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। किसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल के सम के इक्वल। एक आपका आएगा एंगल पी आर क्यू, जो कि गिवन दिया गया है। दूसरा आपका एंगल बनेगा पी क्यू आर, ये वाला, ये आपका आ गया एंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट देखिए एंगल पी आर यू, ये वाला एंगल आपका आ गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल के इक्वल, सम के इक्वल, दैट इज एंगल पी क्यू आर। दूसरा पी वाला एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल क्यू पी आर लिखिए, जब आप आर पी क्यू लिखिए, जिस तरह से लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया एंगल क्यू पी आर, पी को बीच में रखना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर K2 में आपको बोला गया है कि ट्राइंगल है, उसमें सम जो है किसी भी दो इंटीरियर एंगल का, वो किसके इक्वल है, उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है वो ट्राइंगल कौन सा होगा। ऐसे भी दो इंटीरियर एंगल का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता ही होता है, लेकिन अब कोई एक पार्टिकुलर ट्राइंगल लेके आपको बताना है। तो आपका पार्टिकुलर ट्राइंगल वो होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए बताते हैं। यहाँ पे K2 क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। जैसे आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल आपका होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने ए बी सी, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। अब आपको यहाँ पे पहले सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटीरियर एंगल आपको पता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो आपका एंगल ए सी ई जो होगा 60 + 60 दैट इज़ 180। तो यही चीज़ आपको बतानी थी कि कौन सा टाइप का आइडेंटिफाई ट्राइंगल करना था, दैट इज़ ये आपका कौन सा ट्राइंगल आया। ऐसे तो आपको हर एक ट्राइंगल आएगा, लेकिन उन्हें पार्टिकुलर बताने के लिए बोलता है, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल की। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है, अगर दो एंगल ट्राइंगल के दिए गए हैं, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। दो इंटीरियर एंगल आपको दिए गए हैं, तो आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। चलिए करते हैं। हमने यहाँ पे लिखना है कि हमें पता है, वी नो दैट, कि एक्सटीरियर एंगल जो हमारा होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ गया, दो एंगल तो हमें ऑलरेडी गिवन दिए गए हैं। एक है आपका 38 डिग्री, सम का मतलब उनको ऐड करना है, और दूसरा है आपका 42 डिग्री। 38 + 42 करेंगे तो आपका बन जाएगा 80 डिग्री। इसका मीन्स आपका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, दैट इज़ 80 डिग्री का। नेक्स्ट आपका K4 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसा कि K3 था। स्केलिंग ट्राइंगल दिया था, मेजरमेंट दिया गया है दो एंगल्स का, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल निकालना है। दो एंगल्स ऑलरेडी गिवन है, दोनों का सम करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल।
ये जस्ट आपको कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी तो हर एक ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं हम। अब वो स्केलिंग लिखें, आइसोलेस लिखें, कुछ भी लिखें, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो सभी में एप्लीकेबल है, इसलिए ये सेम आएगा जैसा कि हमने K3 में किया है। चलिए करते हैं। अब देखिए हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल फिर क्या आएगा इस केस में? आपको इंटीरियर एंगल ऑलरेडी दिए गए हैं, 45 डिग्री है, दूसरा है 6 डिग्री, तो ये आपके ऐड करने के बाद आ जाएंगे 105 डिग्री। इसका मतलब आपका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 105 डिग्री का। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, कहीं पे ए पार्ट में x की करनी है, बी पार्ट में आपको y की करनी है, सी पार्ट में आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको फिगर दी गई है ए पार्ट की, तो हमें यहाँ से पहले एक चीज़ क्लियरली पता है जो हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं यूज़, कि जो एक्सटीरियर एंगल आपका होता है वो हमारा होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी की है, ये हम बार बार लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमारा देख सकते हैं हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल SRQ। तो यहाँ से हमारा एंगल SRQ है, वो किसके एंगल आएगा? आएगा एंगल RPQ, एंगल RPQ प्लस एंगल RQP, एंगल RQP। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। SRQ जो है वो आपके पास x है, RPQ भी 15 डिग्री है, RQP भी 15 डिग्री है, 15 प्लस 50 आपका कितना हो गया? 30। तो आपके x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सेम आपको बी पार्ट में भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल IJK। इंटीरियर एंगल भी दिए गए हैं, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन से देख के डायग्राम से बोल सकते हो कि जो आपकी y की वैल्यू इक्वल टू इंटीरियर एंगल दैट इज़ 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री। आप मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, आप एंगल के नाम लिख के भी कर सकते हैं। ये फिर से आपका आ गया 105 डिग्री। सी पार्ट भी सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका एक्सटीरियर एंगल था CFE, वो किसके इक्वल आएगा? एंगल FTE प्लस एंगल FED, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आपका CFE आपको Z दिया गया है, FTE मीन्स 30 डिग्री प्लस FED है आपका 40 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री आपका हो गया टोटल 70 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर S2 है। इस फिगर में आपको BD जो लाइन है वो FG के पैरेलल दी है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल BCA, एंगल DCE, DEG और एंगल CDE। सबसे पहले आप ये देखिए एंगल BCA, तो यहाँ पे ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किस सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स यहाँ पे जो आपका 130 डिग्री है वो किसके इक्वल आएगा? 75 प्लस 2 एंगल 2, 75 प्लस एंगल 2। तो यहाँ से एंगल 2 आप यहाँ पे रखिए, प्लस का 75 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपका एंगल 2 कौन सा है? आपका एंगल BCA। तो एंगल 2 की जगह आप लिख सकते हैं BCA इक्वल्स टू, ये आपका आ गया 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हैं। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हैं, क्योंकि ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर आपका एंगल 2 50 डिग्री का है तो आपका एंगल 3 भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री का ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया एंगल DCE, जो आप नेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपका एंगल DCE भी कितना आ गया? दैट इज़ 55 डिग्री। ये एंगल भी आ गया, ये एंगल भी आ गया। अब आपका एंगल चाहिए DEG। DEG जो है एक्सटर्नल एंगल है। अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इन दोनों एंगल का सम करके भी यही आता है। अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इन दोनों एंगल का सम करके भी आपका यही आएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे भी दोनों एंगल गायब हैं, यहाँ पे भी हमारे दोनों एंगल गायब हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें दिया था PD जो था वो FG के पैरेलल था, तो आपका ये एंगल C जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा? एंगल E के इक्वल। लेकिन एंगल C ही आपके पास नहीं है। आपको पता है यहाँ पे जो एंगल C है प्लस आपका एंगल 3 है, ये दोनों क्या बना रहे हैं? आपके लीनियर पेयर, मीन्स इक्वल्स टू 180। लेकिन एंगल 3 की वैल्यू तो आपकी 55 है, प्लस का 55 उस साइड जाके आपका माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से आप करेंगे 55 को माइनस, तो ये आपका आ गया 125 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल C 125 आ गया। तो यहाँ से आपका जो एंगल DEG था, आपका एंगल DEG वो किसके इक्वल होगा? एंगल C इक्वल्स टू 125, क्योंकि ये आपके कारस्पोंडिंग एंगल्स हैं। जो सेम साइड पे होते हैं लाइन के, वो आपके कौन से एंगल्स होते हैं? कारस्पोंडिंग एंगल्स। आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये आप आपके हैं कारस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल फाइंड हो गए। अब लास्ट बच गया CDE। CDE, तो आपको पता है ये एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू एंगल। आपका एंगल जो है DEG वो आपका किसके इक्वल है?
एंगल 3 प्लस एंगल 6, लेकिन डी ई जी तो आपने अभी फाइंड किया, दैट इज़ 125 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 3 आपका 55 आया था, ठीक है। तो प्लस एंगल 6 ये ऐसे रहने देंगे। अब प्लस का 55 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 125 में से माइनस कीजिए 55, 125 माइनस 55 दैट इज़ 70 डिग्री। तो आपका एंगल सी कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का, दैट इज़ एंगल सी डी ई की वैल्यू भी आ गई आपकी, सारे के सारे एंगल फाइंड कर लिया आपने। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर S3 है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की इस फिगर में से। तो इस फिगर से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 2x + 4 इक्वल टू x + 60 ये एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। चलिए सॉल्व करते हैं। अब S3 में देखिए हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल ये था, ये आपके इंटीरियर एंगल थे। अब प्लस का एक्स इस साइड लेके आइए, ये प्लस का एक्स उस साइड जाके माइनस का, और प्लस का 4 इस साइड ले जाइए, ये माइनस का हो जाएगा। 2x - x दैट इज x इक्वल टू 60 - 4 दैट इज 56, ये आपका आगे x की वैल्यू। नेक्स्ट जो आपका S4 क्वेश्चन है, ये आपको गिवन चीज़ें दी गई हैं, थिंग्स जो हैं आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है एंगल DAX। तो आप फिगर से देख सकते हैं एंगल DAX है आपका ये वाला, और ये कौन से ट्राइंगल के एक्सटीरियर में बन रहा है, आपका ट्राइंगल ABC के D के एक्सटीरियर बाहर वाला बन रहा है। तो ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मीन्स आपका एंगल DX इक्वल्स टू एंगल ABD प्लस एंगल ADB के इक्वल होगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ABD, अब BD हो चाहे C हो, लाइन चाहे जितने बड़े एंगल तो सेम रहेगा, मीन्स आपका एंगल ही आपका 50 डिग्री का है। प्लस एंगल ADB जब BDA बोलिए आपको 100 डिग्री का दिया गया है। तो इसका मतलब 50 + 100 दैट इज़ 150। नेक्स्ट आपको पूछा गया है एंगल आपने फाइंड करना है EAX, एंगल EAX। अब डायग्राम से देखिए EAX ये वाला आपका ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको आप AD को भूल जाइए, इस केस में आपको ये एंगल और ये एंगल दोनों चाहिए, मीन्स एंगल AEB चाहिए। ABC तो आपके पास ऑलरेडी है, ABC लिखिए या E लिखिए, प्लस आपको चाहिए एंगल AEB और D, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे पास D को लेकर भी चल सकते हैं, ADE के बाहर भी है आपका EAX, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों एंगल गिवन है, ADE है आपके पास 80 डिग्री और AED भी है आपके पास 80 डिग्री, 80 + 80 दैट इज़ 160 डिग्री। तो आपके एंगल EAX की भी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आपको निकालना है एंगल CAX। अब देख सकते हैं CAX वो इस ट्राइंगल के बाहर है, मीन्स AEC के बाहर है। तो आपको किसके इक्वल आएगा, एंगल AEC प्लस एंगल ACE। ये दोनों एंगल भी आपको गिवन दिए गए हैं, एक 100 है, दूसरा आपका 40 है। तो 100 + 40 दैट इज़ 140 डिग्री आपका एंगल आ गया। उसके बाद आपको पूछा गया है आपने डिफरेंस निकालनी है एंगल DAX और CAX, मीन्स दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना है। DAX हमने 150 फाइंड किया था, CAX आपने 140 फाइंड किया है। 150 - 140 करेंगे तो वो आपका आ गया 10 डिग्री, 10 डिग्री की डिफरेंस है इन एंगल्स में। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।